हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमी शेखावत सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर हमें महसूस होता है कि हमारे दांत हिलने लगे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या वो हकीकत में हिल रहे हैं, क्या वो वाकई किसी परेशानी की वजह से हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज अपने मिथ्स और रियलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दांत हमारे मुंह के अंदर हैं, वो एक सपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर जुड़े हुए हैं। एक फाउंडेशन है, एक बेस है, एक नींव है जिसके ऊपर वो दांत हमारे जॉज के अंदर, जबाड़े के अंदर फिक्स होते हैं। उस नींव के अंदर चारों तरफ बोन होती है, हड्डी होती है जो हमारी जॉ बोन है वो होती है। उसके अलावा उसके आसपास में कई मांसपेशियां होती है, मसूड़े होते हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अब जब ये सपोर्ट सिस्टम किसी वजह से वीक होने लगता है तो आपको अपने दांत हिलते हुए महसूस होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, एक पैथोलॉजिकल मूवमेंट होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये है कि थोड़े बहुत दांत जो हैं, क्योंकि आज इतने तरह तरह के हम खान पीन करते हैं, तरह तरह के हम दांत मुंह के मूवमेंट्स करते हैं, तो दांत कभी भी एकदम रिजिड नहीं होते हैं, एकदम ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, पर उनको जितने भी उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता रहता है ताकि दांत अपने आप को अपने फोर्सेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहें। तो ये तो है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। कई बार स्पेशली गर्ल्स में, फीमेल्स में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, पीरियड से पहले, प्रेगनेंसीज के अंदर, तो आपको अचानक से लगता है कि दांत बिल्कुल कमज़ोर हो गए, जबकि वो जनरली हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। पर जब दांत वाकई पैथोलॉजिकली यानी किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए, इसमें मेजर वजह है बाई चांस कोई आपके एकदम से ब्लो लग गया या कोई ट्रॉमा हो गया तो ऑब्वियसली दांत अपनी जगह छोड़ेंगे, चोट लगेगी तो दांत हिलेंगे, उसका एक अलग तरीका ट्रीटमेंट होता है। आज पायरिया है, पायरिया में अगर मसूड़े वीक हो गए यानी कि आपका सपोर्टिंग सिस्टम जो है जिसको हम पेरियोडोंटियम कहते हैं वो अगर वीक हो गया तो दांत हिलने लगते हैं। सबसे बड़ी वजह ये ही है दांत हिलने की, जिसके अंदर की वो एक पर्टिकुलरली वहाँ से वीक होने की वजह से होते हैं। उस कंडीशन में अपने को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए, पायरिया जो होता है वो बिल्कुल दर्द रहित बीमारी है, उसमें कोई पेन नहीं होता। पेशेंट आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हम तो सब खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वो कब जड़ छोड़ने लग जाते हैं, कब जड़ नीचे जाने लगती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आपको उसमें पहली चीज़ है अपने डॉक्टर को 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार अपने को दिखाना ही चाहिए। स्पेशली पारिवारिक होता है, अगर मदर फादर के किसी के दांत जल्दी चले गए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये गाज कभी भी आप पे भी गिर सकती है। और जैसे ही लगा आपको कि नहीं, अभी आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पा रहा, दबाव नहीं ले रहा या थोड़ा बहुत भी गर्म या ठंडा लगने लग रहा है, तो आपको वो चीज़ स्थिति अवॉइड नहीं करनी चाहिए। इसमें 3 डिग्री होती है। जैसे 1 डिग्री मोबिलिटी, 1 मिलीमीटर अगर दांत हिल रहा है हमें उसे 1 डिग्री मोबिलिटी कहते हैं। 2 डिग्री यानी 2 मिलीमीटर, 3 डिग्री यानी 3 मिलीमीटर्स, इतना शेक कर रहा है तो 1 डिग्री तक आपको कम पता चलता है। 2 डिग्री में तो आपको पक्का पता चलता है कि आपका दांत अपनी जगह छोड़ रहा है। देखिए, उस वक्त अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे, 1 डिग्री में अगर दिखाते हैं दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें हम लोगों को करना क्या होता है, अच्छे से दांतों की सफाई करनी होती है। दांत के आसपास जो एक गंदगी की परत जमी है जिसकी वजह से दांत ढीले होने लगते हैं वो दूर हो जाती है और मसूड़े वापस अपनी जगह फिर से पकड़ ले लेते हैं। तो ये तो हुआ कि शुरुआती हिलने में ही आपने इसका ध्यान रख लिया। 2 डिग्री के अंदर जनरली वो दांत कुछ ज़्यादा हिलने लग गए, उस कंडीशन में हम लोग स्प्लिंटिंग करते हैं। स्प्लिंटिंग क्या होती है कि एक तरह का एक बिल्कुल टूथ कलर्ड या कलरलेस एक वायर होता है जिसे हम आसपास के दांतों के साथ में उसको एडजस्ट करके, लगा के, फिक्स करके उस हिलते हुए दांत को हम एक स्टेबिलिटी दे देते हैं। तो एक स्प्लिंटिंग हो जाती है, प्लस इसके साथ में जो स्केलिंग, रूट प्लेनिंग जो है वो हमें करनी ही होती है। और 3 डिग्री के अंदर जब वो दांत 3 मिलीमीटर करने लगा, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट के भी, आपके डॉक्टर के भी हाथ बंधे होते हैं, उसमें उसको निकाला जाता है और उसकी जगह इम्प्लांट करा जाता है। कई स्थिति में जहाँ पे हमें लगता है कि रिकवर होने के चांसेस हैं, उस कंडीशन में हम लोग फ्लैप सर्जरीज करते हैं, उस जगह को साफ करते हैं, कंडीशन करते हैं, इवन आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट किया जाता है।
कनेक्टिव टिश्यू यानी सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है और उस दांत को फिर से हम स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो 3 डिग्री मोबिलिटी वाले दांत को भी हम जब तक वो लगा कि बिल्कुल सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गई है, हर डॉक्टर आपके दांत को बचाने की पूरी कोशिश करता है। पर अगर आपकी लापरवाही से और आपकी नेग्लिजेंस से अगर ये बढ़ती जाती है तो डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें सिंपली इम्प्लांट्स पे या डेंचर्स पे या फिक्स्ड ब्रिजेस पे उस पे जाना पड़ता है। तो दांतों के हिलने को रोकने के लिए मैं हर बार अपने वीडियोस में बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रहन सहन, खान पीन, आपकी दिनचर्या ये डिपेंड करती है। अच्छा खाइए, फाइबरस खाइए, रॉ खाइए, मोटा अनाज लीजिए और न्यूट्रिशन युक्त खाइए, पोषण युक्त खाइए, प्रोटीन खाइए, कैल्शियम युक्त चीज़ें खाइए, जिससे कि दांतों की एक्सरसाइज होती रहे और दांतों को पोषण मिलता रहे। तो आपका हिलने वाली बीमारी है वो बिल्कुल होगी ही नहीं। कई बार लार में चिपचिपापन ज़्यादा होता है, आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, टाइम टू टाइम अपनी सफाई करवाइए। जैसे हम रोज़ हमारे पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब सफाई की क्या आवश्यकता है, हम तो ब्रश करते हैं ना। तो हम आपसे फिर कहते हैं कि आप नहाते क्यों हैं, आप डेली बहुत अच्छे से साबुन लगा के नहाते हैं फिर भी मैल जमता है। तो ये शरीर का जैसे मैल है वैसे ही मुंह के अंदर में भी जो ये मैल आता है उसको हमें साल में एक बार तो ज़रूर से साफ़ करना चाहिए। तो पोषण अच्छा है, दिनचर्या दोनों वक्त ब्रश करिए, साफ़ सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, तो आपकी दिनचर्या के अंदर भी दांतों को बिल्कुल सही सटीक हमेशा उनकी देखभाल होगी। तो दांत का हिलना, उससे घबराइए मत, डरिए मत, समय रहते इलाज करवाइए। सब तरीके से हम दांतों को बचाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप इस बात पे गौर करिएगा और अपने दांतों का ध्यान रखिए। और हमारा क्लिनिक जयपुर में है। आज की तारीख में स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है। सारी सुविधाएं एक ही रूफ के नीचे हैं। ये हमारे नंबर हैं, इंक्वायरी के लिए आप बात कर सकते हैं। आपकी वाजिब बात है, उसका सलाह मिलेगी। अगर आप बहुत दूर हैं तो अपने नियर बाय डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच।